हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है टीएस ग्रेवाल की बुक से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि बिना एडजस्टमेंट वाला चैप्टर है, विदाउट एडजस्टमेंट। इसमें हमको क्या आज का जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है विदाउट ट्रेडिंग अकाउंट, कि जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाए बिना ही आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे। इसमें हमारे फॉर्मूलाज होते हैं दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के, जिसमें कब अप्लाई करना है आज ये बताया जाएगा। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेज 54,600। बाकी की सारी आइटम्स हमने, वैसे तो सारा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे नोट डाउन किया हुआ है, लास्ट का हम रीड कर रहे हैं। क्या इसमें निकालना है? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट। देखो, हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी जो कि मैंने नोट डाउन कर ली। इसमें हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अब आपको सबसे पहले एक चीज याद रखनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब भी निकालने के लिए बोलेगा, आपको क्या निकालने के लिए बोलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला लिख लोगे ऐसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको इसके लिए दो फॉर्मूलेज होते हैं। सबसे पहले होता है एक जो सबसे शॉर्ट वाला है, छोटा सा, सेल्स। सेल्स का मतलब कौन सी होनी चाहिए? नेट। कौन सी सेल होनी चाहिए? नेट सेल। सेल माइनस जीपी। जीपी का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सेल का मतलब नेट और जीपी का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सेल माइनस जीपी। फर्स्ट नंबर पे आप ये वाला फॉर्मूला देखोगे और सेकेंड नंबर पे आप क्या करते हो, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? ओएस। ओएस मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेती हूँ इसमें, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। माइनस सीएस मतलब क्लोजिंग स्टॉक। देखो, जहां पर भी नेट वर्ड आता है, जैसे यहां पर भी नेट आया, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? उसमें से उससे रिलेटेड रिटर्न माइनस होनी चाहिए। रिटर्न जैसे नेट परचेज है तो इसका मतलब परचेज में से उसकी रिटर्न माइनस करके लेनी है। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। सबसे पहले मैं ये वाली चीज देखूंगी कि सेल और ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास। हमारी इस इंफॉर्मेशन में आपके पास सेल था, अब रिटर्न तो नहीं है। इसमें हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी उसमें रिटर्न नहीं है, तो इसका मतलब यही वाली क्या है? ये क्या है? हमारी नेट सेल है। सेल तो है, हम ये वाला इसमें सेल पुट कर सकते हैं, बट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। बट उसके अंदर में क्वेश्चन के अंदर ही बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट भी फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला तो एप्लीकेबल इसमें नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चंस में आपको ये जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए बोलेगा, ये दो फॉर्मूले तभी लिखने हैं जब आपको सिर्फ अमाउंट दिया हो, बाकी कुछ ना बोला हो कि 1/3 है, 2/3 है, कुछ भी, मतलब आपको 2/3 ऑन द कॉस्ट है या 30% ऑन सेल है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो आप ये वाले फॉर्मूले यूज करोगे। तो ये तो हमारा यूज नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारा ये वाला यूज होगा। तो बस आपके पास ये हमने फॉर्मूला यूज किया, ये वाला यूज करेंगे, तो इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ओएस मतलब ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखो कितना है? 30,000, तो यहाँ लिख देंगे 30,000। नेट परचेज, परचेज का मतलब परचेज में से उसकी रिटर्न माइनस होनी चाहिए। ये परचेज है 54,600, इसको हम ऐड कर देंगे 54,600 को। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में वो वाले एक्सपेंसेस आते हैं जो हमारे फैक्ट्री के अंदर होते हैं। जैसे वर्कर्स को क्या दी जाती है? मजदूरी दी जाती है, मतलब वेजेस। जैसे आपकी क्या दी जाता है? कैरिज इनवार्ड, जैसे फ्रेट इनवार्ड, जैसे ऑक्ट्री। जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस आते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आउटवर्ड वाले कोई भी एक्सपेंसेस नहीं आते हैं। अब हमारा ये एक्सपेंसेस ऑन परचेज है, परचेज के ऊपर कोई भी एक्सपेंसेस होगा वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। इसको भी हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन सेल है, सेल वाला एक्सपेंसेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता है, तो उसको हम नहीं लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को हमें क्या करना है? उसमें से हटाना है, माइनस करना है, तो वो कितना है? 36,600। तो बस इन सब वैल्यूज को आप सोल्व करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कितना आ रहा है? 54
54,000। कितना आ रहा है? 54,000। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें दूसरा क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। अब जब हमें पता है कॉस्ट का ये वाला फॉर्मूला है, सेल माइनस जीपी। सेल देखो, कॉस्ट का एक ये वाला अब यूज हो जाएगा। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस जीपी, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। आपको तो पूरा वर्ड लिखना है। तो अब आपके पास कॉस्ट भी आ गई। कितनी आ गई? इसकी जगह आप ये यूज कर लो, 54,000। सेल आपको दी हुई है, सेल कितनी है? 90,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो बस इसको इधर शिफ्ट कर दो और इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 90,000। इसमें से 54,000 को आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 36,000। ये हमारा क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो बस आपको ये इस टाइप से, इस चैप्टर में से ना इसी टाइप्स के ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, जिसकी वेटेज होती है 3 to 4 मार्क्स के बीच में। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर फिर भी समझ नहीं आया कि कैसे मैंने क्या अमाउंट क्यों लिया, कैसे लिया, तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आपको रिप्लाई हम दे देंगे।